ओके जी, जैसे कि सबको लास्ट जो प्रीवियस हमारा लेक्चर हुआ था उसमें आप लोगों ने देखा था, डिफरेंट चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। लाइक उसमें हमने व्हाट्सएप को कैसे हमने अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करना है, यूज़ करना है, और डिफरेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज के लेक्चर में जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, पीछे जो लेक्चर हम लोगों ने लिए हैं उसमें कि आज हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट करना है। और अगर आप लोगों ने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो अटेंड किए हैं तो आप लोगों को याद होगा जी। आप अपने हेड इनको बता दीजिए, गाइड कर दीजिए। इन्होंने वही, ये न्यू होंगे स्टूडेंट, इन्होंने हेडफोन नीचे से एक्टिव नहीं किया होगा, तो एक मैसेज कर दीजिए जल्दी से। मैं उसके बाद फिर चैट का खत्म कर दूंगा। अच्छा जी, तो बात हो रही है कि हमने बात की थी कि वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम हम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तरह ये हम लोगों ने सीखा था इसमें, जो प्रीवियस हमारे लेक्चर हुए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम किस तरह से मेरा डिस्टर्ब कर देते हैं इस तरह से चैट करके। एनीवेज, अब हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी, लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह में। इंस्टॉल करने के बाद अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट बटन, बिल्कुल लेफ्ट साइड बॉटम जो स्टेट हमारे पास बार है, इस पे क्लिक करेंगे और इसमें आप लोगों को मेन्यू नजर आएगी जिसमें आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो आपको कंप्लीट या ऑल सॉफ्टवेयर शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक चीज मैं बता दूं, जो लेटेस्ट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है उसमें क्या है कि वो अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑटोमेटिक अल्फाबेट के हिसाब से उनके अंदर शिफ्ट कर देता है। जैसे अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए ये डब्ल्यू वाले ऑप्शन में आ गया है। इसी तरह अगर आप एक्सेल को देखेंगे तो ई, इसी तरह पावर पॉइंट। लेकिन पहले क्या होता था, पहले आप लोग अगर, या अभी भी आप पिछले वर्जन यूज करते हैं, लाइक जो प्रीवियस वर्जन हैं 2016, तो इस तरह का एक फोल्डर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से। इस पे क्लिक करेंगे और ये जो प्रोग्राम मैं बाहर दिखा रहा हूं ये आपको इसके अंदर नजर आएंगे। ठीक है जी, तो ये 2016 में फोल्डर के अंदर है। 2019, 20, 21 से लेकर ये जितने भी हैं अब वो आपको उनके आइकन्स बाहर शो करने लग गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक सवाल अक्सर स्टूडेंट करते हैं सबसे पहला कि सर ये हम वो अक्सर इस तरह से प्रोग्राम को देखते हैं, अपने कंप्यूटर को देखते हैं और कहते हैं सर प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं है, जबकि वो मेन्यू बार के अंदर इंस्टॉल होते हैं। वो ये समझ रहे होते हैं जी कि उसका आइकन डेस्कटॉप पे नहीं है तो इसका मतलब वो इंस्टॉल नहीं है, वो मेन्यू में जाके चेक नहीं करते। तो यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि वर्ड एक्सेल का आइकन हम यहाँ पे, जैसे जूम का आइकन नजर आ रहा है, वो डेस्कटॉप पे शो हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपलेस्ट वे ये है कि आप उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करें और मूव, मतलब क्लिक करें माउस से, मूव करें, ड्रैग करके आप अपने डेस्कटॉप पे लाके उसको छोड़ दें, उसका लिंक ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आप आइकन क्रिएट कर सकते हैं और इसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है कि अगर आप डेस्कटॉप पे आइकन्स को शो करना चाह रहे हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट करते हैं यहाँ पर। सेकंड, एक और क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर हम ये पीसी, कंप्यूटर और लैपटॉप में तो ये वर्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, इन केस मोबाइल में यूज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जाना है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट के यही सॉफ्टवेयर मौजूद है। वर्ड लिखेंगे तो वर्ड आइकन आ जाएगा। जब आप उसको वर्ड को देखेंगे उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट लिखा होगा, वो वाला प्रोग्राम आपने इंस्टॉल करना है। एक्सेल है, पावर पॉइंट है। इसी तरह गूगल ने भी अपने ये सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर में दिए हुए हैं। उसका नाम क्या रखा हुआ है, डॉक्स, शीट और पावर पॉइंट के लिए मुझे एग्जैक्ट इस टाइम जहन में नहीं आ रहा क्या उन्होंने लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मोबाइल भी शेयर कर दूंगा, डिस्प्ले आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, इस टाइम मेरे माइंड में नहीं आ रहा। एनीवेज, तो आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। हम लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें कोई ऐसी ऑप्शन मिल जाए जो हमारे मुताबिक हो। लेकिन देखिए, हर चीज का एक सिस्टम है।
अगर इतना ही इजी हो जाए तो फिर आप लोग तो हर अपनी मर्जी करें, ठीक है, आप चाहें कि सारा कुछ ही साड़ी मर्जी ना लोए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप मोबाइल ऐप यूज करते हैं तो वो लिमिटेड होती हैं, उसमें ऑप्शन लिमिटेड होती हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा होती हैं, आप उसमें ज्यादा ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपना पास एक पीसी या लैपटॉप जरूर अरेंज करें, ताकि आप लोग ये काम सीख भी सकें। और ये भी याद रखिए, फ्यूचर में हम ऑनलाइन अर्निंग भी करना चाह रहे हैं, तो याद रखिए इसके लिए फिर आपको सिस्टम मस्ट चाहिए। मोबाइल पे वो काम नहीं हो पाएगा जो पीसी पे हो सकता है। तो इसलिए ये चीजें अरेंज अभी से करना शुरू कर दीजिए। तो आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के लिए पहला हमारे पास वे ये है कि हम स्टार्ट पे क्लिक करें, मेन्यू ऑल प्रोग्राम्स को में से वर्ड पे क्लिक करें तो हमारे सामने ये प्रोग्राम ओपन हो गया है। सेकेंड वे ये है, हम बिल्कुल बॉटम पे स्टार्ट बटन के साथ आपको सर्च आइकन नजर आएगा, इस पे क्लिक करें और इसमें लिखें वर्ड, तो आपके सामने वर्ड आइकन शो हो गया, इस पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने ये स्क्रीन एक होम स्क्रीन हम इसको बोलते हैं। होम स्क्रीन में डिफरेंट ऑप्शन है, होम है, न्यू है, ओपन है, अकाउंट है और ऑप्शंस हैं, ठीक है। होम लाइक ये शो कर रहा है, इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट है आपकी वर्किंग के लिए, कुछ उसने टेम्पलेट्स दिए हैं, ठीक है जी। टेम्पलेट्स को थोड़ा सा समझिएगा। एक ऑप्शन ये होती है कि हम प्रोग्राम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके हर चीज को खुद डिजाइन करना शुरू कर दें, लाइक कोई शेप्स बनाने लग जाएं, कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लिखने लग जाएं। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ड हमारा किस लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन से मुराद क्या है, लाइक डॉक्यूमेंटेशन है क्या, आप कोई सीवी बनाना चाह रहे हैं अपने लिए, जॉब के लिए, आप ऑफिस लेवल की कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं, बैंक सेक्टर की डॉक्यूमेंटेशन है, एडमिशन फॉर्म्स हैं, लेटर हेड हैं, लाइक डिफरेंट आप यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट करना बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप खुद बनाने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन होती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या है कि आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, मतलब आपको सारा कुछ डिजाइन किया हुआ मिलेगा, आपने सिर्फ उसको एडिट कर लेना है। मैं ये आपको यहां पे ही समझा दूं कि अभी हमें प्रोग्राम को समझना है, फिर हम रेडीमेड चीज को यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो या मैं इसके बारे में आज समझा देता हूं, ताकि आप लोग जब यूज करने लगेंगे तो आप ये रेडीमेड टेम्पलेट्स भी यूज कर सकें। तो यहां पर देखिए मोर टेम्पलेट्स की ऑप्शन है, तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है वो ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे कैटेगरीज हैं, बिजनेस से रिलेटेड, कार्ड्स, फ्लायर्स, लेटर हेड, एजुकेशन, रिज्यूम्स एंड हॉलीडे। इस तरह से डिफरेंट आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे। लाइक मैं रिज्यूम्स पे क्लिक करता हूं, यहां पर एक चीज जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि वो ये है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ये बात याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट अपने स्टोर से जो है टेम्पलेट शो कर रहा है। तो स्टोर तब तक ओपन नहीं होता जब तक इंटरनेट एक्टिव नहीं होगा हमारे लैपटॉप पीसी में। ओके, तो ये देखिए ये टेम्पलेट्स आप लोगों के सामने हैं। मुझे ये टेम्पलेट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, सिंपल भी है। अभी हम थोड़ा सा बिगनर लेवल पे हैं, थोड़ा सा बात चीज को समझ जाते हैं, फिर उसके बाद हम मजीद टेम्पलेट्स को देख लेंगे। तो मैं यहाँ से एक मॉडर्न के नाम से टेम्पलेट है, इस पे क्लिक कर रहा हूं। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पर उसकी डिटेल आपके सामने आ गई है और वो कह रहा है क्रिएट, डाउनलोड साइज भी बता रहा है कि 129 KB फाइल है, क्रिएट करें। अब ये क्रिएट का मतलब ये होगा कि ये स्टोर से उस टेम्पलेट को डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करके आपके सामने ये शो कर देगा। अब आप इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप सबसे पहले अपना नेम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। इसी तरह बाकी डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। मैं इस टेम्पलेट को अभी यूज नहीं करूंगा, सिर्फ मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया है कि हमारे पास रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हैं। अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर सीवी बना दें हमें,
तो देखिए कितना इजी है सीवी बनाना। आप किसी के पास जाके जो रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे पास आके आप लोग मुझे कहते हैं, तो आप लोग खुद क्रिएट कीजिए, ठीक है। आप लोग खुद बना सकते हैं, ये टेम्पलेट्स लेकर आप खुद अपनी सीवी डिजाइन कर सकते हैं। यहां पे जस्ट डिटेल आप लोगों ने अपनी जो है अपने मुताबिक ऐड करनी है। लाइक एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी स्कूल कॉलेज या किसी और जगह पे आपने जॉब की है, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जगह पे जिस चीज से रिलेटेड आपने जॉब की है वो आप एक्सपीरियंस में शो कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन, आप लोग अपनी एजुकेशन ऐड कीजिए, मैट्रिक, एफए, एफएससी, आईकॉम, बीकॉम, जो भी आपकी एजुकेशन है वो आप ऐड कर सकते हैं। अपनी स्किल्स ऐड करें, एक्टिविटीज ऐड करें। इन केस आपको चेंज करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं मैंने एक्टिविटीज नहीं रखना, तो आप चेंज कर लीजिए, चेंज करने के ऑप्शन है। ऑप्शन मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, तो देखिए ऑप्शन हो गया। तो आप इस तरह से टेम्पलेट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं। अब ये आपके पास एक पिक्चर है, मैं फिलहाल इस पिक्चर के बारे में भी बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे सामने एक प्रोग्राम, जब हमने टेम्पलेट ओपन किया है तो इसके ऊपर कितनी ऑप्शंस हमें शो कर रहा है। ये ऑप्शंस हमें पता होंगी अगर हमने ये ऑप्शन सीखी होंगी, ये कमांड्स, ये टैब्स, ये ऑप्शंस, ये जितनी भी हैं ये सीखी होंगी, तो फिर हमें ये टेम्पलेट्स यूज करना इजी होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को समझेंगे। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको सेव फाइल फिलहाल नहीं कर रहा, मैं दोबारा से प्रोग्राम ओपन कर रहा हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं वर्ड, प्रोग्राम के आइकन पे क्लिक किया, प्रोग्राम ओपन हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कुछ ऑप्शंस हैं, न्यू, ओपन, अकाउंट ऑप्शन, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैंने टेम्पलेट्स को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, ब्लैंक, और इस पे मैं फिर दोबारा से भी इंशाल्लाह लेक्चर करूंगा टेम्पलेट्स को लेके आपके क्वेश्चंस के साथ। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो अब प्रोग्राम को थोड़ा सा अगर आप विजिट करें तो सबसे पहले क्लोज, क्लोज से क्या होगा, प्रोग्राम बंद हो जाएगा जी। मैंने ओपन किया, बंद हो गया। दोबारा से मैं यहां पे क्लिक किया और मैंने वर्ड को सर्च किया और ओपन कर लिया, देखिए प्रोग्राम दोबारा से ओपन हुआ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। रीस्टोर, इसमें हम साइज को कंट्रोल कर सकते हैं। मिनिमाइज, आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अपने प्रोग्राम को मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, टास्क बार में जाएगा, क्लिक करेंगे, आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ओके जी, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, ये स्टूडेंट याद नहीं रखते, मैं कोशिश करूंगा इसको मैं बार बार आपको याद करवाता रहूं। देखिए ये एक रिबन है, देखिए समटाइम ना हमें किसी चीज की समझ ना आ रही हो, भूल जाएं, तो आप लोगों की आसानी के लिए प्रोग्राम्स ने क्या किया है, आप उसके ऊपर माउस को लेके जाएं तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि इस ऑप्शन से क्या होगा। लाइक देखिए मैं क्रॉस पे लेके गया हूं तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया है क्लोज, रीस्टोर, मिनिमाइज, रिबन, ठीक है। तो इस तरह से हम डिफरेंट ऑप्शंस को रीड किया करें, उनको पढ़ा करें, उनके नाम याद रखा करें, फिर आपको आसानी होगी। अक्सर जब लैब में बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वो इन चीजों पे इंटरेस्ट नहीं लेते, फिर ये चीज मजा नहीं आता, फिर काम करने का उनको करवाने का मजा नहीं आता जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते उनको काम करवाने का मसला मजा भी नहीं आता, तो इंटरेस्ट ले उनको सिखाने का मजा भी आता है। तो एनीवेज ये रिबन, अब रिबन किस लिए है, यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तीन ऑप्शन पढ़ा करें इस चीज को, ऑटो हाइड, शो टैब्स, शो टैब्स एंड कमांड। अब मैं नीचे वाली ऑप्शन से शुरू कर रहा हूं, शो टैब्स एंड कमांड। टैब्स किसको बोला जा रहा है, ये बिल्कुल टॉप पे जो फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, हेल्प तक जितनी भी ऑप्शंस हैं ये आपको टैब्स यहां पर ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद कमांड एरिया, कमांड एरिया जो टैब से नीचे शो कर रहा है ये कमांड एरिया है, और हर टैब के साथ ये कमांड एरिया डिफरेंट सॉरी हर टैब को क्लिक करने से ये कमांड एरिया चेंज हो जाएगा, आप लोगों के सामने है देखिए। तो यहां पर मैं अगर शो टैब्स कर दूं, इसका मतलब क्या होगा, जो कमांड एरिया है वो शो नहीं होगा, देखिए
अब शो नहीं हो रहा तो मैं कैसे शो करूंगा, रिबन्स पे ही जाऊंगा, यहां पे कर दूंगा शो टैब्स एंड कमांड, कि टैब्स भी मुझे शो हो और कमांड एरिया भी शो हो। उसके बाद ऑटो हाइड रिबन, हाइड का मतलब छुप जाना, इस पे क्लिक कर दें, देखें जी वो छुप गया, जो रिबन टैब से कमांड थे वो हाइड हो गए। अब यहां से आप फिर उनको शो करना चाह रहे हैं तो शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक कीजिए, देखिए वो शो हो गए हैं। ओके जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अब लेटेस्ट में एक सर्च की ऑप्शन देता है, इसको डिस्कस करेंगे। आपके डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम के नेम को शो कर रहा होता है, डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया है उसके नेम को शो कर रहा है, ये चेंज हो जाएगा कब कैसे ये भी नेक्स्ट बात करेंगे। वर्ड आपके प्रोग्राम को शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं, कुछ शो नहीं हो रहे, अगर आप देखें यहाँ पर ये सेव डिस्क एक नजर आ रही है, ये सेव की ऑप्शन होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं वो शो नहीं हो रही, इनको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ये अनडू और रीडू की ऑप्शन है। ऑटो सेव ये भी एक ऑप्शन आ गई हुई है लेटेस्ट में, ये भी बड़ी अच्छी एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। क्या होता है जी, अक्सर औकात हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारा कंप्यूटर बंद हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या हम लोग काम कर रहे हैं लाइट ऑफ हो गया जी, तो हमारा सारा काम जितना भी है वो सारा का सारा बंद होने से खत्म हो गया, क्योंकि हमने सेव नहीं किया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक ऑटो बैकअप की ऑप्शन भी होती है, उसको भी बाद में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन अब ऑटो सेव पे भी बात कर रहे हैं। तो वो हमारा जो हमने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डिजाइन की है, इस पूरे पेज पे मैंने एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया है, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक सीवी दिखा रहा था, रिज्यूमे दिखा रहा था, इसी तरह मैंने एक रिज्यूम यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो वो रिज्यूमे अगर आप लोग जब बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, लाइट ऑफ होगी, आपने सेव नहीं किया, तो आप लोगों का वो सेव ना होने की वजह से आपको दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल। अब अगर हम ये ऑटो सेव की ऑप्शन को एक्टिव कर देंगे तो क्या होगा, अगर हम इसमें क्या होगा कि आपकी फाइल ऑटो सेव होती जाएगी, ये बैकअप के तौर पर इसमें। लेकिन कुछ ऑप्शंस हैं कि ये कहां पे सेव होगी, कैसे सेव होगी, इसकी थोड़ी सी सेटिंग होती है, लेकिन फिर वही बात, सारी चीजें आज हम डिस्कस नहीं कर सकते एक लेक्चर में, क्योंकि फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, थोड़ा सा प्रोग्राम को समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं और इनको भी फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सब फर्स्ट मेन्यू की तरफ बात कर रहे हैं, वो है फाइल। मेरी कोशिश होगी मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं। सबसे पहली ऑप्शन है होम। देखिए अगर आप होम यहाँ पे प्रोग्राम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लिया हुआ है, आप चाहते हैं मैंने टेम्पलेट ओपन करना था, तो अब ये तो नहीं कि आप टेम्पलेट ओपन करने के लिए प्रोग्राम को बंद करो और फिर ओपन करो, बड़ी इजी ऑप्शन है, फाइल पे क्लिक करें, होम ऑप्शन आप लोगों के सामने आ गई है, यहां से आप लोग टेम्पलेट्स ओपन कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज यहां पर, अब एक चीज और गौर कीजिए, रीसेंट। रीसेंट का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे काम किया है और उन्हें अपने सिस्टम में सेव किया है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया एडमिशन फॉर्म और अपने कंप्यूटर में सेव कर दिया, फिर बाद सेकंड डे आया मैंने सीवी बनाई, सेव कर दी, फिर मैं थर्ड डे आया और मैंने लेटर हेड बनाया, सेव कर दिया, तो क्या होगा, ये रीसेंट टैब में जो हमने फाइल सेव की होंगी उसकी डिटेल होगी कि ये फाइल इसका ये नाम है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक काम करता हूं जी, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं यहां पर टेक्स्ट कुछ ऐड करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख लेता हूं क्लिक वेल स्टोर, ठीक है। अब मैं इस फाइल को, इस डॉक्यूमेंट को सेव करने लगा हूं। सेव करने के लिए मेरे पास 2 से 3 ऑप्शन है जी, तीनों ऑप्शन डिस्कस करूंगा आज। सबसे पहले डिस्क है, डिस्क पे क्लिक कीजिए, आपसे पूछ रहा है दिस पीसी, कि आप पीसी में सेव करना चाह रहे हैं। ब्राउज एक ऑप्शन है इजी थोड़ा सा, इस पे क्लिक कीजिए, आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी और वो आपसे लोकेशन पूछेगा। अगर आप प्रीवियस लेक्चर ले चुके हैं तो एक चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी कि आपने अपनी, सारे याद कीजिए कि आपने अपनी इंपॉर्टेंट फाइल डेस्कटॉप पे सेव करनी है कि नहीं करनी, सोचिए सारे, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं, अपने आप को जवाब दीजिए। नहीं। डॉक्यूमेंट्स, यस और नो, नो। डाउनलोड, यस और नो, नो। म्यूजिक पिक्चर, नो। वीडियोस, नो। सी ड्राइव, नो। इसका मतलब फिर हम किधर सेव करेंगे, तो हमारे पास एक ड्राइव है लोकल डिस्क डी। सी के बाद जितनी भी ड्राइव्स हैं वो 1 है, 2 है, 4 है, 10 है, जितनी भी हैं,
मैं लाइक इस टाइम एक है, इस पे क्लिक करूंगा, यहां पर बिल्कुल टॉप पे आप देखेंगे न्यू फोल्डर। याद हो मैंने प्रीवियस लेक्चर में फोल्डर बनाना भी सिखाया था, लेकिन ये एक नया रूल है कि आप यहाँ पे इधर से प्रोग्राम सेव करते हुए फाइल को फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कीजिए, फोल्डर क्रिएट हुआ, फोल्डर का नाम लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूं ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। और अभी ये फोल्डर क्रिएट किया है, समझिएगा यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया है, इस फोल्डर को ओपन भी करना है ताकि मैं इसके अंदर फाइल को रख सकूं। यहां पे याद रखिए, ये देखिए नीचे ऑप्शन आ रही है ओपन, मतलब आपकी फाइल अभी सेव नहीं होगी, पहले ये इस फोल्डर को वो ओपन करेगा। अब दो तरीके का है, या इस पे डबल क्लिक कर दीजिए या ओपन पे क्लिक कर दीजिए, तो वो आपके फोल्डर को, ये देखिए टॉप पे नजर भी आ रहा है ऑनलाइन कोर्स। अब इस फाइल को सेव करना है, तो फाइल का नेम क्या रखना है वो आप यहां से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल का नेम रख देता हूं, चलें जी क्लिक, मैंने पहले भी लिखा था तो यही लिख लेते हैं, क्लिक वेल स्टोर फाइल रख लेते हैं जी हाँ, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। उसके बाद सेव टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल इसमें मैं वर्ड डॉक्यूमेंट में ही सेव करूंगा, ये वर्ड के ही डॉक्यूमेंट की, वर्ड की ही फाइल में सेव होगी, मतलब इस फाइल को जब भी मैं ओपन करूंगा तो ये वर्ड के अंदर ही ओपन होगी। लाइक मैं इसको सेव करता हूं, अब देखिए ये फाइल सेव हो गई है। मैंने पहला तरीकेकार आपको समझाया। दूसरा तरीकेकार क्या है, फाइल पे क्लिक कीजिए, सेव एंड सेव एज। सेव का मतलब अब क्या होगा, लाइक मैं इसमें कोई चीज ऐड करता हूं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब एक चीज नोट कीजिए, जब मैंने पहले डिस्क पे क्लिक किया था तो उसने मुझे एक विंडो ओपन करके दे दी थी कि आप अपनी फाइल कहां पे सेव करना चाहते हैं। पहले ये भी देख लेते हैं सेव कहां पे हुई। मैं इसको मिनिमाइज किया, फोल्डर पे गया, डी ड्राइव में मैंने सेव किया था जी, याद हो डी ड्राइव में मैंने फोल्डर किया था ऑनलाइन कोर्स, और क्लिक वेल स्टोर फाइल, देखिए जी आपके सामने ये फाइल सेव हो गई है, मतलब कि ये बंद भी हो जाएगी तो ये फाइल सेव है। अब लेकिन फिर से देखिए, मैं इस फाइल को सेव करने लगा हूं डिस्क पे क्लिक करके, इस दफा वो मुझे विंडो ओपन नहीं करेगा, कोई भी ऑप्शन नहीं शो करेगा। लाइक देखिए मैंने क्लिक कर दिया, उसने कोई ऑप्शन नहीं मुझे शो की। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे, ये क्लिक वेल स्टोर सेव्ड का मतलब आपकी फाइल सेव हो गई है, मतलब जो आपने एडिट किया था, जो न्यू टेक्स्ट लिखा था, वो फाइल सेव हो गया किधर, जहां पे हमने पहले जिस नाम से हमने सेव किया है, ये उसी के ऊपर रिप्लेस हो गई है। इसी तरह अगर आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करते हैं तो ये सेम प्रोसीजर डिस्क वाला है जी, ये याद रखिएगा कि ये उसी फाइल में सेव हो जाएगा। फर्स्ट टाइम वो आपसे पूछ रहा है कि आपने फाइल को कहां पे सेव करना है, सेकंड टाइम डिस्क और स्पेस पे क्लिक करेंगे, वो आपसे नहीं पूछ रहा कि किधर सेव करना है। लेकिन अब मैं दोबारा ऐड कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं इसको डिस्क पे क्लिक करूंगा, ये सेव हो जाएगा, उसी फाइल में रिप्लेस कर देगा। फाइल पे सेव पे क्लिक करूंगा, फिर उस पे सेव कर देगा। मैं यहां पे ये चाह रहा हूं कि जो हमने फाइल यहां तक स्टोर की थी वो सेव हो जाए अलग से, जो सेव है सेव रहे, लेकिन अब जो मैंने ऐड किया है यहां से यहां तक न्यू डाटा के साथ, न्यू टेक्स्ट के साथ, एक अलग से न्यू फाइल बन जाए, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, फाइल और सेव एज पे क्लिक करूंगा और ब्रोज पे क्लिक करके वही सेम प्रोसीजर जो पहले किया था, फाइल का नेम चेंज करूंगा, क्योंकि अगर सेम नेम रखूंगा फिर वो रिप्लेस कर देगा। इस दफा मैं वन ऐड कर रहा हूं एंड सेव कर रहा हूं। तो अब अगर हम फोल्डर पे जाके देखिए, डी ड्राइव, ऑनलाइन कोर्स, क्लिक वेल स्टोर फाइल वन, क्लिक वेल स्टोर फाइल, ठीक है जी। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ये आप ओपन करके भी देख सकते हैं, ओपन बाद में हम देखेंगे। एनीवेज फाइल में ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तीसरी सेव की ऑप्शन भी समझ लीजिए, उसके लिए सेव एज, सेव की शॉर्ट की है वो है कंट्रोल एस। और याद हो मैंने आज नोट्स सेंड किए थे आप लोगों को कम्युनिटी में, उसमें ये कमांड्स आप लोगों को मिलेंगी, कंट्रोल एस इसकी शॉर्ट कमांड है। लाइक मैं यहां पर ऐड करता हूं कोई टेक्स्ट,
वी आर द फ्यूचर, और कंट्रोल की एंड एस। ठीक है, मैं आप लोगों को कंट्रोल की भी दिखा देता हूं। ये ऑन स्क्रीन एक कीबोर्ड होता है, आप लोग अपने पीसी पे भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये कंट्रोल बटन है और इसको प्रेस करके रखना है। मतलब कंट्रोल को प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है, एस दबाना है, एस को छोड़ देना है, फिर कंट्रोल को छोड़ना है। मैं बड़े बेसिक चीज तरीके से समझा रहा हूं ताकि समझ जाएं आप लोग। तो ये आप लोगों के सामने ऑप्शन है कंट्रोल एस, तो ये फाइल सेव हो गई है। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अब एक और चीज देखिए, जो चीज मैं पहले समझा रहा था जिसके लिए मैंने फाइल सेव की है, उधर ही हम वापस जा रहे हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्रोग्राम बंद कर दिया, मैं कुछ देर बाद सेकंड डे आया हूं और मैंने प्रोग्राम को ओपन किया, वर्ड, ये प्रोग्राम ओपन किया। अब मुझे यहां पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जा रहा हूं। अब मैं ये चाहता हूं, मैं जो लॉस्ट वर्क कर रहा था कल, उसी को मैं एडिट करना है, उसी में मैंने उसी फाइल में ऐड करना है। ठीक है, तो वो फाइल मुझे ओपन करनी है। अब पहली बात तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, जब भी आप फाइल सेव करें तो आपको पता होना चाहिए आपने फाइल किधर सेव की है। ठीक है ना, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, हम घर जाते हैं, बैग इधर फेंक दिए, जूते उधर फेंक दिए, हमने जो भी पेन नोटबुक इधर उधर फेंक दिए। एक अम्मी जी बेचारी हैं हमारे घर में, वो संभाल दी उन्होंने, हैंग कर दिया उन्होंने, एक टेबल पे रख दिया। सुबह उठे हम दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तो वहीं से चीजें उठा ली। कंप्यूटर में कोई अम्मी जी नहीं है जी, ये बात याद रख लें। हमारी वालदा कोई नहीं है यहाँ पर, तो हमें खुद यहाँ पे चीजों को समझना है कि हम अपनी फाइल कहाँ पर सेव करें। तो इसलिए कहाँ पर रखें, तो ये आपको पता होना चाहिए। इन केस नहीं पता, चले हम ये भी कह लेते हैं कि मैं कल काम कर रहा था, मुझे नहीं पता मैंने किधर फाइल रखी है, तो उसका क्या हाल है? फाइल पे क्लिक कीजिए, देखिए रीसेंट, यहां पर ये देखिए फाइल्स, यही फाइल हमने सेव की थी, क्लिक वेल स्टोर फाइल वन, क्लिक वेल स्टोर फाइल। अब इसमें देखिए नेम भी शो कर रहा है और नीचे देखिए कह रहा है डी ड्राइव। देखिए मैं माउस ऊपर लेके आ रहा हूं, देखिए मैं दोबारा से, तो डी ड्राइव ऑनलाइन कोर्स क्लिक वेल स्टोर फाइल डॉट डी ओ सी एक्स, मतलब डी ड्राइव में ऑनलाइन कोर्स का फोल्डर है, क्लिक वेल स्टोर फाइल के नाम से फाइल पड़ी है, .docx। अब ये docx क्या है? ये नई चीज आई है। docx होती है एक्सटेंशन, प्रोग्राम की अपनी एक्सटेंशन, वर्ड की अपनी एक्सटेंशन, अपनी सोर्स फाइल जो होती है वो doc होती है, ये याद रखिएगा। तो ये फाइल सेव है। एक तो ऑप्शन मैं इस पे क्लिक करूं तो ये फाइल देखिए वो ओपन हो गया जी, जो हम कल काम कर रहे थे। दूसरी ऑप्शन, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे मैंने वो फाइल सेव की हुई है, तो मैं उस सॉफ्टवेयर पे जाऊंगा और क्लिक करके ओपन कर लूंगा, तो ये फाइल हमारी कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। तीसरा तरीकेकार भी सुन लीजिए, फाइल में ओपन का है कि आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हम सेव कर रहे थे तो वो हमें ब्रोज की ऑप्शन दे रहा था, यहां पे भी वो रिसेंट ऑप्शन दे रहा है। ब्रोज पे क्लिक करके यहां से हम फाइल सेलेक्ट करके भी ओपन कर सकते हैं, और ओपन की शॉर्ट की कंट्रोल ओ होती है, नोट कर लीजिए। मैं यहां से कंट्रोल ओ प्रेस कर रहा हूं तो आप ब्रोज करके यहां से ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये भी ऑप्शन क्लियर हो गई है। तो आज हमने होम टैब, ओपन, सेव, सेव एज और प्रोग्राम को थोड़ा समझा है। इससे रिलेटेड मैं आज इतना ही रखूंगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे, न्यू प्रिंट वगैरह के बारे में, और इस पे बात करेंगे। यहाँ आज हम अपने लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, और अब आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ, हैंड रेज आप लोग कर सकते हैं जी, और सवाल कर सकते हैं, और आज के लेक्चर के बारे में बता सकते हैं। ये जी राजपूत हैं जी कोई, ये बताइए जी प्लीज, आप अपना सवाल कीजिए पहले, माइक ऑन कीजिए और सवाल कीजिए। ये दोबारा हो सकता है? क्या दोबारा हो सकता है जी? बच्चे क्या दोबारा हो सकता है ये बताइए। अगर आप, मैं आपका अगर सवाल समझ पाया हूं
क्या आप चाह रहे हैं कि लेक्चर दोबारा करूं? तो दोबारा ऑप्शन ये है, मैं इसी वीडियो को कुछ देर बाद अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, लिंक आपको कम्युनिटी में शेयर हो जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। आपके पास बड़ी अच्छी एक ऑप्शन मौजूद है। ठीक है जी, ओके जी। जीनत के नाम से हैं जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए। सर हमारे पीसी में ना वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। देखिए जी, इस तरह के सवाल मैं आपको 100% इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा माजरत के साथ। उसका रीजन ये है कि वो जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं बता सकता। इसके लिए आप मेरे पास ऑफिस में लेके आइए, लैब में लेके आइए, मैं आपके कंप्यूटर को चेक करके भी बता दूंगा कि आप लोगों के कंप्यूटर को क्या इशू है। मैंने जैसे कल बताया था कि डॉक्टर के पास लेके आना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो आपको मैं फिर चेक कर सकता हूँ। या एक और आज मैं ऑप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। अपने अपने पीसी में एक ऐप है जिसका नाम है एनी डेस्क। ठीक है जी, ये इंस्टॉल कर लें। आप लोग इंस्टॉल करेंगे, आप लोगों को यहां पर आईडी नजर आएगा, एड्रेस। इस एड्रेस को आप मुझे शेयर करेंगे, मैं यहां से कनेक्ट करके आपके पीसी में का जो डिस्प्ले है मेरे पास शो हो जाएगा। ठीक है, और मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि जो भी काम होगा आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो मैं यहां से फिर वो चेक कर सकता हूं कि क्या इशू है क्या नहीं। तो आप लोगों को अगर किसी सॉफ्टवेयर वगैरह का इशू हो, किसी और चीज का इशू हो, तो फिर आप एनी डेस्क के थ्रू मुझे बता सकते हैं। वो फिर हम सेपरेट एक क्लास में तो नहीं ये किया करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो क्लास के बाद कोई टाइम में मैं देखा करूंगा तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो ये एनी डेस्क आप लोगों के सामने क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। मतीन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी वो आपने बताया था ना कि हम पहले हाफ फाइल को सेव करके कुछ ऐड करें तो उससे दोबारा दूसरी फाइल में सेव करेंगे, वो समझाना वो जहन से निकल गया। जी उसके लिए सेव एज मैंने समझाया था कि सेव एज पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने ये फाइल को ओपन किया, अब मैं इसमें कुछ चीजें ऐड करता हूं, मैं रफ जरा टेम्परेरी लिख रहा हूं। तो फाइल पे क्लिक किया, सेव एज, ब्राउज, और दोबारा फाइल का नेम देखिए वो लोकेशन वही लेगा। जब आप एक दो फाइल को सेव करते हैं तो लोकेशन वही सेट हो जाती है। हाँ, लोकेशन चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, फाइल नेम तो चेंज करना ही करना है अगर आपने चेंज करना है, तो ये ऑप्शन आप लोग कर सकते हैं। और उसके बाद सेव कर दीजिए, आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट। कॉपी में सेव होगी? कॉपी से मुराद नहीं जी, ये सेपरेट फाइल सेव होगी ना जी। वो फाइल सेपरेट है, ये फाइल सेपरेट है ठीक है, थैंक यू। जी। नेक्स्ट हमारे पास हमाद। आई थिंक जिशान ओपन हो गया। जिशान आप बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर। आप इतनी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम समझाया, मैंने सारे दिन समझाया। आज आपने मुझे आज सीवी बनाना था, आपने बहुत डिटेल में बताया है। बस मैंने एक बात आपसे पूछनी थी कि फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी पेपर का, जैसे एडोब फोटोशॉप में आपने बताया है कि आर्ट और कंट्रोल और आई करें तो पेपर का साइज आ जाता है। तो अगर मैंने A4 साइज पेपर लेना है कोई लेटर के लिए या किसी डॉक्यूमेंट के लिए, तो वो साइज कैसे लेंगे? जी उसकी बड़ी सिंपल वो आंसर ऑप्शन बता। जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह आएगी, लेकिन क्योंकि सवाल है तो मुझे क्लियर करना करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड सवाल करेंगे तो मेरे लिए इजी होगा। माजरत, इसको माइंड ना कोई कीजिए। रीजन ये है कि टाइम को हमने देखना है, लेकिन मैं सिंपल ऑप्शन बता जी रहा सर, हूँ। आप कल आंसर सुनिए दे सुनिए देंगे। सुनिए सुनिए, कोई मसला नहीं, जी ठीक है, सुनिए। जी, ये थैंक यू बिल्कुल सर। टैब में लेआउट की ऑप्शन है, इसमें साइज की ऑप्शन है, इस पे A4 आपने सिलेक्ट कर लेना, आपका पेपर A4 सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। कोर्स से रिलेटेड सवाल कीजिए, इंशाल्लाह मेरे लिए जरा इजी और बाकी सबके लिए इजी रहेगा। अगर हम कुछ हट के क्वेश्चन करेंगे तो फिर बाकी सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज, हमाद। सर मैंने पूछना था, अगर हम कोई डॉक्यूमेंट या सीवी बनाते हैं तो उसको प्रिंट कैसे करेंगे? बच्चे ये कल का लेक्चर आप लाजमी लीजिए, कल यही लेक्चर है, हम फाइल में प्रिंट के बारे में बात करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने पहले ही 2 लेक्चर ऐसे रख लिए हैं कि जो बड़े इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले नंबर पे ये हमें ऑफिस में जरूरत पड़ती है। डॉक्यूमेंट ओपन करो जी, डॉक्यूमेंट सेव करो जी, डॉक्यूमेंट प्रिंट करो, किसी भी ऑफिस में जाते हो। ठीक है, तो ये पहले ही मैंने रख लिए ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आप लोग आज से ही कोई ऑफिस ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को जी कामयाब करे। अच्छा जी, आगे जी।
आयमा, आयमा जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो आपने अपने पीसी पे कीबोर्ड ऑन किया था, ये कैसे ऑन किया था बताना जरा। जी जैसे मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूं और यहाँ पे वर्ड को लिखा था, इसी तरह मैं लिखा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, चाहे पूरा लिख लीजिए, थोड़ा भी आप वर्ड लिखेंगे तो आपके सामने वो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। मैंने इधर टास्क बार पे जो पिन ओपन हुआ है कीबोर्ड, इस पे राइट क्लिक किया और पिन कर दिया इधर, कि वो अब यहीं पे रहेगा। मैं बंद भी कर दूंगा, अब ये देखिए यहीं पे है। जब तक मैं इसको राइट क्लिक करके अनपिन नहीं करूंगा, ये यहां से गायब नहीं होगा। ये आप लोगों की आसानी के लिए। ओके जी, नेक्स्ट हफ्सा। आई थिंक जिशान ने पहले सवाल किया, मैं कोशिश है कि सबको टाइम दूं, इसलिए मैंने दूसरा दे रहा हूं टाइम। जी हफ्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि वो लैपटॉप पे ना जब एमएस वर्ड पे काम करती हूँ तो वो फाइल फोल्डर क्रिएट नहीं होता, तो वो क्या? जी उसकी रजिस्ट्रेशन का इशू हो सकता है, वो आप चेक करवा लीजिए, मैं इंशाल्लाह उसको चेक कर दूंगा आपको। ठीक है जी। जी नेक्स्ट जिशान। जिशान नहीं है। आयमा आई थिंक नहीं, वो भी नहीं है। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल नहीं है तो हमारे पास 1 मिनट तकरीबन है। अगर कोई सवाल करना चाह रहा है हट के भी, कल एक स्टूडेंट थी, वो सवाल करते करते एंड हो गया था, आज भी एंड ही है। जल्दी से अगर वो सवाल रिपीट करना चाह रही है कल वाला तो कर सकती हैं, अगर वो है तो। अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, जाने वालों को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। हैं जी। अच्छा जी इस्मा। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अगर गूगल के ऊपर हमने अपने मोबाइल वाली ईमेल आईडी जो लिंक किया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर हम वहां से लॉग आउट कर दे तो हमारे फोन से तो लॉग आउट नहीं होगा ना? नो 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 नो, ये वो डिवाइस सेपरेट है, ये डिवाइस सेपरेट है। हर एक डिवाइस पे आप सेपरेट लॉग इन होते हैं, लॉग आउट होते हैं, तो उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। तो आप लोग आप बेफिक्र हैं। ओके जी कामरान। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह ये सारे अकाउंट क्रिएट करने हैं हम लोगों ने, गूगल अकाउंट वगैरह। कामरान सवाल आपका है तो प्लीज कीजिए। सॉरी मैंने आपका माइक बंद कर दिया, आप दोबारा कीजिए अब जल्दी। हरी अप खत्म होने लगा जी, जल्दी से।